देखो, अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन की हमारी सेकंड प्रॉब्लम है। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, अब ध्यान से समझो। देखो, हर प्रॉब्लम में मैं आपको एक नई चीज़ सिखाऊंगा, वो आपको समझनी है। देखो आपके पास में क्या है, अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको क्या दिखता है। जब आप शुरू में ही इसको देखते हो ना, आपको दिखता है वन। वन के पूरे के अपॉन में क्या लिखा है, वन अपॉन में रूट थ्री। क्या लिखा है, वन अपॉन में रूट थ्री। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो एक चीज़ को ध्यान से समझो कि अगर मान लो आपके पास में एक फ्रैक्शन है, जैसे मान लो आपके पास में एक फ्रैक्शन है वन अपॉन में टू अपॉन में थ्री, ऐसे आपके पास में एक फ्रैक्शन है। ठीक है, वन के अपॉन में टू अपॉन में थ्री है। तो तुम देखो कि ये है मेन हमारे पास में, इसके ऊपर ये न्यूमरेटर है, इसके ऊपर ये पूरा डिनोमिनेटर है। ठीक है, न्यूमरेटर में एक सिंगल वैल्यू है, डिनोमिनेटर में एक पूरा फ्रैक्शन है। तुम क्या करो, ऊपर वाले को भी फ्रैक्शन बना लो। कैसे, जैसे ऊपर सिर्फ वन लिखा है ना, तो वन के अपॉन में वन डाल लो, और नीचे क्या हो गया, टू अपॉन में थ्री। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास में ऐसे होता कि टू अपॉन में थ्री होता और पूरे के अपॉन में वन होता, फिर हम क्या करते, फिर यार हम नीचे फ्रैक्शन बना लेते ऐसे करके, है ना। तो तुम्हें क्या करना है कि अगर तुम्हारे पास में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कभी भी, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में कभी भी तुम्हारे पास में कोई फ्रैक्शन दे रखा है ना, तो जिधर फ्रैक्शन नहीं है ना, उधर तुम अपॉन में वन डाल के फ्रैक्शन बना लिया करो। सिंपल। ठीक है, अभी देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे चीज़ों को। ठीक है, जब तुम प्रो हो जाओगे ना, तभी सब कुछ तुम दिमाग में करोगे। अभी ध्यान से समझो, अगर तुम्हारे पास कभी भी ऐसे तुम्हारे पास में ये सिंगल वैल्यू है, इसके पूरे के अपॉन में एक फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, देखो ये फ्रैक्शन है, इसके पूरे के अपॉन में एक ही पूरी फॉर्म आ गई जो फ्रैक्शन के फॉर्म में सोल्व होगी। ठीक है, ऐसे अगर तुम्हारे पास में सिंगल डिजिट है, पूरे के अपॉन में एक फ्रैक्शन आ गया, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, तो भाई ऊपर वाले के नीचे वन डाल के उसको फ्रैक्शन बना लो। अब देखो फ्रैक्शन के नीचे क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ये वाला। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया था कि भाई न्यूमरेटर में आपके पास में क्या है, फ्रैक्शन है, अपॉन में एक सिंगल वैल्यू है। तो तुम क्या करोगे, ऊपर वाला तो ऐसे लिखा रहने दो, नीचे तुम्हें ना ऐसे वन अपॉन वन डाल के ऐसे फ्रैक्शन बना लोगे। अब देखो क्या हो गया, फ्रैक्शन के नीचे क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया। तो तुम्हें फ्रैक्शन के नीचे क्या बनाना है, फ्रैक्शन बनाना है। आ रहा है समझ में। अब देखो मैं क्या करूँगा, इसमें सिंपल ऐसे सोल्व करूँगा। सिर्फ वन लिखा है तो मैं ऊपर ना वन के नीचे वन डाल लूँगा, पूरे के अपॉन में वन अपॉन में रूट थ्री। ठीक है, फिर यहाँ बीच में प्लस है आपके पास में, फिर एक फ्रैक्शन है वन अपॉन में टू, उस पूरे के अपॉन में क्या है, वन प्लस रूट थ्री अपॉन में टू। यहाँ तक समझ में आया। तो जब भी तुम सोल्व करोगे इस चीज़ पे ध्यान देना। अब इसको मिटा देते हैं, आगे देखो, आगे समझो क्या है। अब कैसे सोल्व करेंगे, अब जब फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन आ जाएगा तब क्या करेंगे, ले आए फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, तो तुम्हें क्या करना है, ऊपर वाला फ्रैक्शन तुम ऐसे रहने दो वन अपॉन में वन। ठीक है, इस वाले फ्रैक्शन को ना तुम्हें इसके लेवल अप में लेके आना है, ये इसके डिवाइड में है, तुम्हें मल्टीप्लाई का निशान लगाना है। ठीक है, और वन अपॉन में रूट थ्री का रेसिप्रोकल करके लिख देना है, रूट थ्री अपॉन में वन। ठीक है, ऐसे समझो, मान लो तुम्हारे पास में पी अपॉन में क्यू एक फ्रैक्शन है, पूरे के अपॉन में एक्स अपॉन में वाई एक फ्रैक्शन है। ठीक है, तुम्हारे पास में पी अपॉन में क्यू में एक फ्रैक्शन है, पूरे के अपॉन में एक्स अपॉन में वाई है। तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, पी अपॉन में क्यू लिख दो, ये डिवाइड है ना, ये किसको दिखाता है, डिवाइड को, तो मल्टीप्लाई लगाओ, इसको घुमा के मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, वाई अपॉन में एक्स। ठीक है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फ्रैक्शन नहीं है, वन का इस्तेमाल करो, फ्रैक्शन बनाओ, हमेशा फ्रैक्शन बनाओ। थोड़ा लंबा पड़ेगा आपको, लेकिन यहाँ से शुरू करो आप। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन आपके पास में था, है ना, वन अपॉन में वन, ये वन अपॉन रूट थ्री घूम गया तो क्या हो गया, रूट थ्री अपॉन में वन हो गया। चलो आगे चलते हैं, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाओ। ठीक है, अब वन अपॉन में टू लिखा है तो वन अपॉन में टू लिख दो, ये पूरी चीज़ फ्रैक्शन में है तुम्हारे पास में। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, देखो ध्यान से, इसको तुम सिंप्लीफाई कर लो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, इसको कहीं दूर रफ में लिख लेना, क्या है, वन प्लस रूट थ्री अपॉन में टू। इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको कैसे, देखो इसके नीचे वन डाल देते हैं, अब ये भी फ्रैक्शन हो गया। तो अब इनका एलसीएम लेते हैं, टू और वन का, कितना एलसीएम आएगा, टू। अब वन को टू बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, टू से, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, टू से, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू, प्लस टू को टू बनाने के लिए वन से, तो इसको वन से, तो रूट थ्री। तो यानी कि रूट थ्री प्लस टू अपॉन में टू, मतलब ये वैल्यू हमारे पास में क्या है, रूट थ्री प्लस टू अपॉन में टू। तो एक बात बताओ कि अगर ये वैल्यू मेरे पास में इस तरीके से आ जाएगी, है ना, तो जब मैंने वन अपॉन में टू लिखा, ध्यान से समझो, वन अपॉन में टू लिखा, मल्टीप्लाई का निशान लगाऊंगा, फ्रैक्शन में क्या है मेरे पास में, ये वैल्यू है, इसको घुमा के मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ऊपर आएगा टू और नीचे क्या आएगा, ब्रैकेट में रख लो, टू प्लस
√3। ये स्टेप समझ में आया आपको कैसे किया है मैंने? देखो 1/1 तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, इस डिवाइड की जगह मैंने मल्टीप्लाई का निशान लगाया और ये 1/√3 घूम के क्या हो गया, √3/1। ठीक है, प्लस का निशान, प्लस का निशान। फिर 1/2 मैंने ऐसे कैसे लिखा, ठीक है, पूरे के डिवाइड में ये पूरी वैल्यू थी, इस पूरी वैल्यू को मैंने अलग से रफ में सोल्व कर लिया। आप चाहो तो एक स्टेप में भी सोल्व कर सकते हो, मैंने ऐसे कर लिया। तो ये पूरी वैल्यू एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई है ना। फिर फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते, तो मैंने मल्टीप्लाई करा, इसके नीचे 2 था, 2 ऊपर आ गया, 2 + √3 मैंने नीचे रख लिया ब्रैकेट के अंदर। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। बाकी आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे तो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब समझो, अब क्या करेंगे, देखो अब यार बोर्ड मास याद करो, है ना। बोर्ड मास लिख लिया करो, दिमाग में लिखा करो बोर्ड मास क्या है, बोर्ड मास। बोर्ड मास के हिसाब से यहाँ पे साइन देखो कौन कौन से हैं, मल्टीप्लाई है और प्लस है। तो मल्टीप्लाई में और प्लस में कौन सा साइन पहले फॉलो करते हैं, मल्टीप्लाई वाला। अब मल्टीप्लाई किस किस के बीच में है, इनके बीच में है भाई। मल्टीप्लाई से पहले एक ये वैल्यू है, मल्टीप्लाई के बाद एक ये वैल्यू है। इस मल्टीप्लाई से पहले 1/2 वाली वैल्यू है और मल्टीप्लाई के बाद कौन सी वैल्यू है, 2/2 + √3। तो इनको सोल्व करते हैं। तो √3 इनको इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा, √3 आएगा, है ना। √1 1 = 1 आएगा। तो मत लिखो, ये लिखोगे एक ही बात पढ़ते हैं, प्लस लिखा, ठीक है। अब देखो इस 2 से 2 कट सकता है, ध्यान से देखो, इस 2 से 2 कट सकता है। जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 से क्या कट जाएगा, 2 कट जाएगा तुम्हारे ऐसे। अब तुम कहोगे भैया ये कैसे कटता है, देखो समझो ध्यान से, यहाँ पे समझो। मान लो तुम्हारे पास में P/Q लिखा है, इनटू में X/Y है, ठीक है। कभी भी ना दो फ्रैक्शन जब मल्टीप्लाई होते हैं ना, ध्यान से यहाँ देखो, यहाँ पे कभी भी P/Q इंटू X/Y ऐसे दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो भाई होता क्या है कि ऊपर से नीचे की वैल्यू कट सकती है, ठीक है, ऐसे ऊपर से नीचे कट सकती है और इस ऑर्डर में भी आप वैल्यूज को काट सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना, ऊपर से नीचे भी काट सकते हो और इस ऑर्डर में भी काट सकते हो तुम वैल्यूज को, ठीक है। आमने सामने नहीं काट सकते, कई बच्चे ना आमने सामने वैल्यू को रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं। भाई आमने सामने नहीं काट सकते, आमने सामने मल्टीप्लाई होती है, वो डिवाइड होके कट नहीं सकती, ध्यान रखना। या तो ऐसे तिरछा काट सकते हो या ऐसे ऊपर नीचे काट सकते हो, ठीक है। जब बीच में मल्टीप्लाई हो, प्लस माइनस में चीज़ मत करना, आया समझ में। अब देखो तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से इस 2 से इस 2 को कट कर दिया। अब भाई यहाँ कुछ बचा नहीं, सिर्फ ऊपर क्या बचा, 1 बचा, अपॉन में नीचे क्या बचा, 2 + √3, मैंने लिख दिया 2 + √3, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, अब निकालेंगे एलसीएम। कैसे, इसके नीचे 1 डाल दो, ये फ्रैक्शन बन गया, फ्रैक्शन प्लस एक ये वाला फ्रैक्शन। तो 1 और 2 + √3 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 2 + √3। कितना एलसीएम आएगा, 2 + √3, ठीक है। अब 1 को 2 + √3 बनाने के लिए तुम्हें किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 2 + √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 1 को 2 + √3 बनाने के लिए तुम्हें 2 + √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो किससे, ऐसे लिख देता हूँ, 2 + √3 से, ठीक है, प्लस का साइन। 2 + √3 को 2 + √3 तुम्हें बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से, तो ऊपर भी किससे, 1 से। तो 1 1 जा कितना आ जाएगा, 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 2 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बाहर ही रहेगा, ऐसे आएगा 2 √3 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाएगा, क्या आएगा आपके पास में, 3, ठीक है। प्लस में क्या है आपके पास में, 1, अपॉन में क्या आ गया, 2 + √3, ठीक है। देखो एक वैल्यू जो रूट में होती है और एक वैल्यू जो बिना रूट की होती है, जब वो मल्टीप्लाई होती है ना तो वो ऐसे एडजस्ट होती है, ध्यान रखना। रूट वाली वैल्यू ऐसी रहेगी, जो बिना रूट की है वो बाहर रहेगी ऐसे। जब दो वैल्यू रूट में मल्टीप्लाई होती हैं और दोनों एक जैसी वैल्यू हो अंदर, तो उनका रूट हट जाता है। जैसे √3 इंटू √3 में क्या हुआ, 3 हो गया। 1 ऐसे कैसे आ गया, 2 + √3 आ गया, ठीक है। आगे समझो, तो 2 √3 आपके पास में ऐसे कैसे हो जाएगा, प्लस 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, अपॉन में क्या आ गया, 2 + √3, अपॉन में क्या आ गया, 2 + √3। अब एक स्टेप और रह गया हमारे पास में, क्या करेंगे देखो, ठीक है। थोड़ा तसल्ली से हम चल रहे हैं, इसलिए लंबा पड़ रहा है क्वेश्चन। देखो समझना इंपॉर्टेंट है, आगे स्पीड बन जाएगी अपने आप, पहले सीखो चीज़ों को। अब ये आ गया आपके पास में, है ना, लिख लेते हैं यहाँ पे, 2 √3 + 4 अपॉन में 2 + √3, ठीक है। अब देखो ऊपर ये वैल्यू है प्लस ये वैल्यू है, कुछ कॉमन निकल रहा है इन दोनों में से, 2 कॉमन निकल रहा है। तो अगर मैं 2 ऊपर से कॉमन निकाल लूँ तो ब्रैकेट में क्या आएगा, √3 + 2। भाई यहाँ से तुमने 2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बच जाए ब्रैकेट में, √3 बच गया, प्लस 4 में से मल्टीप्लाई का 2 कॉमन निकालोगे, मल्टीप्लाई का 2 तो क्या बचेगा, 2, अपॉन में क्या के पास में 2 + √3। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। थोड़ी लेंथी है इसकी कैलकुलेशन, लेकिन आराम आराम से समझो, कॉपी पेन लेके बैठो,
है ना, सोल्व करो साथ के साथ, डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, नोट करो इसको। आओ अब इसको समझते हैं। देखो इसमें क्या है, अब मैंने आपको बोर्ड मास बताया था, BODMAS। ठीक है, बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट्स, कि भाई ब्रैकेट तुम्हें सबसे पहले खोलने हैं। ठीक है, ओ का मतलब क्या होता है, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है भाई, पावर हो गई, जैसे स्क्वायर हो गया सर पे, क्यूब हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, वो चीज़ तुम्हें पहले करनी है। डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, देखो यहाँ पे तुम्हें ब्रैकेट दिख रहा है भाई, ये वैल्यू ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो सबसे पहले इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे। ये वैल्यू √3/2, ये ब्रैकेट में भी है, ये ब्रैकेट के अंदर भी है, और भाई इसके सर पे 3 भी लिखा है, मतलब ऑर्डर। तो भाई इसको सबसे पहले सोल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करोगे, देखो 3 × √3/2, ये ऐसे लिख लो, इस पे ध्यान मत दो अभी, 4 ऐसे लिख लो। इसको सोल्व करते हैं, ये 4 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई का साइन डाल के छोड़ दो। ठीक है, और तुम्हें क्या करना है, ये क्यूब जो है ना, इसको सेपरेट कर लो, √3 का भी क्यूब कर लो और 2 का भी क्यूब कर लो। ठीक है, तुमने क्या करा, √3/2 पूरे ब्रैकेट के ऊपर क्यूब था, तुमने न्यूमरेटर को भी क्यूब दे दिया और डिनोमिनेटर को भी क्यूब दे दिया। अब देखो 2 का क्यूब तो तुम कर सकते हो, 2 का क्यूब तो 8 होता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन √3 का क्यूब क्या होगा, तो भाई देखो x के सर पे 3 का मतलब क्या होता है, x मल्टीप्लाई x। ऐसे √3 के सर पे क्यूब का मतलब क्या है, √3 मल्टीप्लाई √3। मैं जहाँ लिख रहा हूँ ना, तुम्हारा ध्यान वहाँ होना चाहिए, √3 मल्टीप्लाई √3 तो √3 मल्टीप्लाई √3 कितना होगा, 3 हो जाएगा। इन दोनों के प्रोडक्ट से हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। दो वैल्यू रूट में एक जैसी होती है तो रूट हट जाता है, 3 मिलेगा। इनटू में क्या है, √3, तो 3 मल्टीप्लाई √3, एक वैल्यू रूट में एक बिना रूट के, तो भाई वो ऐसे हो जाती है, ऐसे सोल्व, वो वैल्यू अंदर नहीं जा पाती, तो तुम्हें क्या मिलेगा, 3√3। ठीक है, अगले स्टेप में फॉलो करते हैं। 3 मल्टीप्लाई में √3/2 हो गया, माइनस का साइन, 4 मल्टीप्लाई में ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ओ मतलब ऑर्डर, मल्टीप्लाई नहीं करना है अभी तुम्हें, ओ का मतलब क्या है, ऑर्डर, तो क्यूब करेंगे पहले, तो क्यूब करोगे तो √3 का क्यूब करोगे तो कितना मिलेगा, 3√3 अपॉन में 2 का क्यूब करोगे, 2 मल्टीप्लाई 2 तुम्हें कितना मिलेगा, 8। ठीक है, अब बोर्ड मास फॉलो करते हैं। देखो अब हमारे पास में फ्रैक्शन व्रैक्शन सब कुछ आ गए। अब हमारे पास में साइन कौन कौन से हैं, मल्टीप्लाई है और सब्ट्रैक्शन है। तो मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है और माइनस का साइन दिख रहा है, तो पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इस 3 और इस √3/2 के बीच में है, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में। ठीक है, कैसे कटते हैं, ध्यान है ना, ऊपर नीचे और तिरछा, टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा, ऐसे टेढ़ा कटता है। तो क्या तुम काट सकते हो इसको, ये ऊपर नीचे कटेगा या इससे कटेगा, नहीं कटता, मत कटने दो। 3 × √3 कितना हो जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा, 3√3 अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा, 2, माइनस का साइन ऐसे कैसे लगा दो। अभी तुम्हें मल्टीप्लाई पे फोकस करना है, बोर्ड मास चल रहा है। ठीक है, अब 4 क्या 8 को काट सकता है ऐसे, बिल्कुल काट सकता है, तो 4 इसको 8 को काट देगा किस पे, 2 के ऊपर। तो भाई तुम्हारे पास क्या आएगा यहाँ पे, 3√3/2। देखो प्लस का 3√3/2 एक फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास में है ना, माइनस √3√3/2, ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, रिजल्ट क्या आएगा आपके पास में, 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। नोट करो इसको, समझो इस चीज़ को। देखो बोर्ड मास से सब कुछ चल रहा है, इस वीडियो को ना बार बार रिपीट करके देखना, तब तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी, समझ रहे हो। ठीक है, अगर तुम्हें अच्छे से समझ में आया हो तो कमेंट में बोलना, हाँ भाई समझ में आया हमें। ठीक है, नहीं समझ में आया तो अगली वीडियोस में मैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, पर एक फीडबैक ज़रूर दो। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और बने रहो। थैंक यू सो मच।